सुप्रभात छात्रों, आशा है सकुशल रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। कल मैंने दो बैलों की कथा शीर्षक पाठ पढ़ाया था, आशा है समझ में आ गया होगा। आज हम कवित्री ललद्यत द्वारा रचित वाक पाठ पढ़ेंगे। कवित्री ललद्यत कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हैं और उनकी जो शैली है, काव्य शैली है, वह वाक कहलाती है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक भी प्रसिद्ध हैं। हम इन वाकों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने भिन्न भिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, अपनी शैली को प्रस्तुत किया है। 4 भागों में वाक को विभाजित किया है। पहली पंक्ति है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह होक, घर जाने की चाह है मेरे। इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं, भव सागर पार हो रहे मेरे, रह रह होक, घर जाने की चाह है घेरे। तो हर एक शब्द के अंत में ज्यादातर हम देख रहे हैं र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए पंक्तियों में संगीतात्मकता, ध्वनियात्मकता का भाव उत्पन्न हो रहा है। कच्चे धागे की रस्सी, कच्चे धागे की रस्सी ये मनुष्यों की सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और नाव मानव शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। और उसी नाव रूपी शरीर पर मनुष्य सवार होकर सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करता है। पहले वाक में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। दूसरे वाक में जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भाव को अपनाने पर बल दिया है। तीसरे वाक में गुरु महिमा यानी सच्चे गुरु को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है तथा सांसारिक मोह माया के बंधनों से पार पाने के लिए सच्चे ईश्वर की आराधना करने की भी प्रेरणा दी गई है। चौथे वाक में जाति धर्म संप्रदाय के सभी भेदभावों का परित्याग कर सबको समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए कबीरदास ने भी अपने साखियों में वर्णन किया था। पहला वाक, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन करती हैं। कवित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव, वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे ईश्वर रूपी नाव को खींच रही है, ईश्वर रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कवित्री ईश्वर की शरण में जाना चाहती है और इसलिए वह ईश्वर को पुकार रही है। परंतु जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। परंतु कवित्री कहते हैं कि सांसारिक मोहमाया के बंधन में पूरी तरह फंसी हुई है, इसलिए ईश्वर की सच्ची भक्ति कर पाने में असमर्थ है और सच्ची भक्ति के अभाव में तथा ईश्वर प्राप्ति की इच्छा में कमी होने के कारण उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। पुनः कवित्री कहते हैं कि पता नहीं जाने कब उनकी पुकार सुनी जाएगी, पता नहीं ईश्वर कब उनकी प्रार्थना स्वीकारेंगे और उन्हें संसार रूपी महासमुद्र से पार करेंगे। भवसागर पार में रूपक अलंकार है, मैंने रूपक अलंकार की परिभाषा लिख दी है। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है तब रूपक अलंकार होता है। कवित्री कहते हैं, पता नहीं कब ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनेंगे, कब संसार रूपी महासमुद्र से उन्हें पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के
सकोरे यानी बर्तन से धीरे धीरे पानी रिसता रहता है, उसी तरह कवित्री का समय भी धीरे धीरे बीत रहा है। वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं और इसलिए वे ईश्वर को पाने का निरंतर प्रयास कर रही हैं, परंतु उनका प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। कवि ईश्वर द्वारा या कवित्री द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले साधन नाशवान है, कच्चे बर्तन की तरह है और इसलिए उनका प्रयास व्यर्थ हो रहा है। जी में उठती रह भूख घर जाने की चाहे मेरे, कवित्री का कहना है। कवित्री बार बार प्रयास कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और उन प्रयासों के सहारे कवित्री अपने ईश्वर को प्राप्त कर पाने में असमर्थ है और ईश्वर को प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण रह रह कर हुक यानी बार बार उन्हें एक ही पीड़ा सता रही है कि कब वे इस नश्वर संसार को छोड़कर घर जाने की चाहे घेरे। घर जाना मतलब ईश्वर के पास पहुंचना, इस सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त होकर नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्राप्त कर लें। और इस तरह कवित्री मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ रूपक अलंकार भी है, क्योंकि संसार को सागर का रूप दिया गया है और मनुष्यों को ईश्वर प्राप्ति की भी प्रेरणा दी गई है। दूसरे वाक्य में कवित्री कहती है खा खा कर, अनुप्रास अलंकार है इसमें, कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल बंद द्वार की। संकल बंद द्वार में भी रूपक अलंकार है। दूसरे वाक्य में भी कवित्री जाति धर्म की सीमाओं को पार कर यानी जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने की प्रेरणा देती हैं। कवित्री मनुष्य को इस वाक्य में, इन पंक्तियों में मध्यम मार्ग को भी अपनाने की प्रेरणा देती है। मध्यम मार्ग का मतलब मनुष्य सांसारिक मोह माया के बंधन में भी बंधा रहे, त्याग तपस्यामय जीवन भी यापन करे और ऐसा जीवन यापन करते ही उसकी चेतना जगती है, उसका मानसिक आत्मिक यानी आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी होता है। इसलिए कवित्री मनुष्यों को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तू सांसारिक भोग विलास की चीजों में डूबा रहेगा, सांसारिक मोह माया के बंधनों में संलिप्त रहेगा, तो ईश्वर को तुम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, ईश्वर को कभी भी खोज नहीं पाओगे। इसलिए कवित्री का कहना है यदि तुम सांसारिक भोग विलास की चीजों में डूबे रहोगे तो तुमसे कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि तुम सांसारिक मोह माया को त्याग कर तपस्या का जीवन अपनाएगा तो तुम में अहंकार का भाव आ जाएगा, तुम ईश्वर भक्ति में ही सर्वदा लीन रहेगा तो तुम अहंकारी बन जाएगा और अहंकार बनने के बाद हम जानते हैं कि मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। अतः कवित्री का कहना है हे मनुष्य, यदि तुम मोह माया को त्याग कर त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो तुम्हारा मन अहंकारी हो जाएगा, तुम अहंकारी बन जाओगी। इसलिए मध्यम मार्ग को तुम्हें अपनाना है। कहने का तात्पर्य यही है, मनुष्य ना तो सांसारिक मोह माया ना तो पूरी तरह त्याग तपस्या का जीवन यापन करे, क्योंकि यदि मनुष्य सांसारिक भोग विलास और त्याग तपस्या के जीवन को अपनाता है, मध्यम मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो उसकी चेतना का विकास होगा, समखा तभी संभावी होगा। समखा का तात्पर्य है सांसारिक मोह माया का ना तो पूरी तरह परित्याग करना है और ना त्याग तपस्यामय जीवन यापन करना है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए मध्यम मार्ग को अपनाना है और मध्यम मार्ग को अपनाने से ही मनुष्य की चेतना का विकास होगा। खुलेगी संकाल बंद द्वार की और मनुष्य के मन में जो भी भ्रम है, जो भी शंका है, जो भी भेदभाव है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
और पुनः कवित्री कहती है, मध्यम मार्ग को है मनुष्य जब तुम अपनाएगा तो तुम्हारी चेतना का विकास तो होगा ही, साथ साथ भोग विलास और त्याग के बीच का मार्ग अपनाने से ही प्रभु भक्ति का द्वार, प्रभु भक्ति का दरवाजा खुलेगा और तुम्हारी मुलाकात ईश्वर से होगी। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को ना तो पूरी तरह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी है, ना ही त्याग तपस्या का जीवन यापन करना। यानी मनुष्य को इस जीवन में, इस संसार में रहते हुए सांसारिक भोग विलास का जीवन यापन करते हुए भी त्याग तपस्या में जीवन यापन करना है, क्योंकि बीच का मार्ग अपनाने से ही, मध्यम मार्ग अपनाने से ही प्रभु भक्ति का द्वार खुलता है और हम प्रभु से मुलाकात कर पाएंगे। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली, जेब टटोलना मुहावरा है, कौड़ी ना पाई माझी को दूं क्या उतराई। पीछे शब्दों का अर्थ लिखा गया है, आप देख लें। जैसे सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में एक नाड़ी है सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। जेब टटोली, आत्म मंथन, आत्मलोचन किया। कौड़ी ना पाई, कुछ ना प्राप्त किया। माझी का अर्थ है ईश्वर, गुरु या नाविक, श्लेष अलंकार है माझी शब्द में। उतराई, सदकर्म रूपी मेहनत, मेहताना, यानी सदकर्म करने के बाद जो हमें मेहनतनामा मिलता है वही है उतराई। अगले वाक्य में भी कवित्री छल कपट द्वेष स्वार्थपूर्ण व्यवहार को छोड़कर सदकर्म करने की प्रेरणा देती हैं। तीसरे वाक्य में भी कवित्री छल कपट ईर्ष्या द्वेष स्वार्थपूर्ण व्यवहार को छोड़कर सदकर्म करने की प्रेरणा देती हैं। कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, प्रभु की भक्ति के लिए हमें सीधे मार्ग पर आना चाहिए, और वे भी प्रभु भक्ति के लिए इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु इस संसार में आने के बाद सांसारिक मोह माया के बंधनों में, उलझनों में फंस गई। अर्थात सांसारिक मोह माया के बंधन है छल कपट मोह ईर्ष्या द्वेष आदि, और कवित्री भी इन्हीं मोह माया छल कपट ईर्ष्या द्वेष में संलिप्त होकर सत्य के मार्ग को भूल गई, सत्य के मार्ग पर चलना भूल गई। उसने प्रभु प्राप्ति के लिए आई सीधी राह से, मतलब कवित्री कहती है कि वे सत्कर्म को करने के लिए सही रास्ते का चुनाव की थी। सीधी रास्ते यानी सही रास्ते का उन्होंने चयन किया था, लेकिन इस संसार के मोह माया के बंधनों में पड़ने के कारण उन्होंने सत्य के मार्ग को, प्रेम के मार्ग को, भाईचारे के मार्ग को खो दिया, यानी सत्कर्म का मार्ग वे भूल गई। और अब उसने प्रभु की प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग अपनाया। हठ योग, सुषुम क्षेत्रियों ने सुषुम्ना नाड़ी पर खड़े होकर हठ योग किया उन्होंने। उसने हठ योग में शरीर की 3 नाड़ियों में से, मैंने अभी बताया शरीर में 3 प्रधान नाड़ियां हैं, उनमें एक प्रमुख नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। तो कवित्री भी कहती हैं कि उसने प्रभु की भक्ति के लिए हठ योग का मार्ग अपनाया। उसने हठ योग में शरीर की 3 नाड़ियों में से सुषुम्ना नाड़ी का चयन किया। कौन सी नाड़ी प्रधान है 3 नाड़ियों में से? सुषुम्ना नाड़ी। और उसी नाड़ी के सहारे, जो कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए उनके लिए पुल का माध्यम बनी, उसी नाड़ी रूपी पुल का उन्होंने सहारा लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सेतु, सुषुम सेतु में अनुप्रास अलंकार है, सेतु का अर्थ है पुल। सुषुम्ना रूपी पुल का सहारा लिया, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल का सहारा लिया, और इसी में उनका जीवन बीत गया। जीवन बीत जाने के बाद जब कवित्री को एहसास होता है कि उन्होंने अब तक जितने भी प्रयास किए हैं सभी व्यर्थ सिद्ध हुए हैं और उनका पूरा समय व्यर्थ चला गया। उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए भिन्न भिन्न मार्गों का चयन किया, लेकिन
किसी भी मार्ग को अपनाने से, किसी भी मार्ग पर चलने से उन्हें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कवित्री पुनः कहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने अपने जीवन का, अपने आप का आत्म मंथन किया, अपने आप के विषय में जानने का प्रयास किया, तो उनके पास भाव सागर से पार उतारने वाले माझी यानी नाविक रूपी ईश्वर को दक्षिणा स्वरूप देने के लिए कुछ नहीं था। अर्थात कवित्री कहती हैं, जब उन्होंने आत्म मंथन करना शुरू किया तो उनके पास भाव सागर यानी संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले नाविक को देने के लिए कुछ भी नहीं था। सदकर्म रूपी मेहनताना उनके पास नहीं था। उन्होंने चूंकि जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए और इसका कवित्री को अत्यधिक दुख का अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य यही कि कवित्री उतराई के रूप में यानी प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए सदकर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी देना चाहती थी, परंतु उन्होंने जीवन में सदकर्म नहीं किया। छल कपट ईर्ष्या द्वेष का मार्ग अपनाया और हठ योग के द्वारा, छल कपट के द्वारा प्रभु भक्ति को या प्रभु की प्राप्ति के लिए हठ योग का रास्ता अपनाया, छल कपट का रास्ता अपनाया। और इसलिए कवित्री इन पंक्तियों में कहती हैं कि मनुष्य को बाह्य आडंबरों या दिखावे की भक्ति को छोड़कर ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर बाह्य आडंबरों से, हमने कबीरदास के दोहे में भी पढ़ा था, ईश्वर बाह्य आडंबरों के माध्यम से प्राप्त नहीं होते। यदि हम उन्हें सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने अंतर मन में खोजते हैं तो प्रभु हमें वहीं वापस मिल जाते हैं। अतः बाह्य आडंबरों और दिखावे की प्रवृत्ति का परित्याग करके हमको सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम वाक है। इस वाक में भी कवित्री ने धर्मगत, जातिगत, समुदायगत संकीर्णताओं को त्याग कर सभी मनुष्यों को एक समान मानने का संदेश दिया है। कबीरदास ने भी ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। सुनो भाई साधो, सभी मनुष्यों को संबोधित करते उन्होंने कहा है कि ईश्वर सभी मनुष्यों की सांस में निवास करते, उनकी अंतरात्मा में निवास करते हैं। तो इन पंक्तियों में कवित्री का भी मूल भाव यही है कि मनुष्य को जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत सभी संकीर्णताओं का त्याग कर सभी मनुष्यों को समान भाव से देखने की, उनके प्रति आत्मीयता, अपनत्व का भाव रखने का संदेश देती है। कवित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, ईश्वर हर जगह निवास करते हैं। ईश्वर हर पल, हर क्षण हमें अपना अनुभव प्रकट करते हैं या हमें यह एहसास दिलाते हैं कि वे सब में निवास करते हैं। ईश्वर का कोई भी निश्चित निवास स्थान नहीं है। इसलिए कबीरदास ने कहा था कि हम उन्हें व्यर्थी गिरजाघरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, मंदिरों में, पूजा स्थलों में या तीर्थ स्थलों में ढूंढते हैं। ईश्वर का निवास स्थान वहां नहीं है। ईश्वर तो सभी मनुष्यों में, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, सब मनुष्यों की श्वासों में निवास करते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री के कहने का भी तात्पर्य यही है। वे भी कहती हैं कि ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है, हर जगह उपस्थित है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, निराकार है, हर एक प्राणी में समाये हुए हैं। इसलिए धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर, भेद ना कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान, इसलिए हर एक प्राणी में समाये हुए हैं। इसलिए धार्मिक आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव त्याग कर सभी मनुष्यों को समान मानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने अपने धार्मिक स्थलों में अपने अपने विश्वास के अनुसार ईश्वर को खोजता रहता है, परंतु अज्ञानतावश प्रभु को खोज नहीं पाता। कवित्री पुनः मनुष्यों को संदेश देती हुई कहती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। मनुष्य को ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए सबसे पहले स्वयं को पहचानना होगा, अपने हृदय को, अपनी अंतरात्मा को स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध बनाना होगा। मनुष्य को आत्मज्ञानी बनना होगा, यानी जब तक मनुष्य अपने आप को अच्छी तरह नहीं पहचानता है,
जिस प्रभु को वह ढूंढता है, उस प्रभु को खोजने के लिए वह दर दर भटकता है, किंतु यदि वह आत्मज्ञानी बनना चाहता है, स्वयं को जानना चाहता है, तो उसे हर एक मनुष्य को जानना है, समझना है, क्योंकि प्रभु मनुष्य में निहित है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर की आत्मा हर मनुष्य में निवास करते हैं। अतः इन पंक्तियों में कवित्री हर तरह के भेदभाव को मिटाकर ईश्वर की सच्ची आराधना करते हुए ईश्वर को अपने आप में खोजने यानी स्वयं में खोजने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ईश्वर हर एक मनुष्य में निवास करते हैं। हर एक मनुष्य के प्रति यदि हमारा भाव, हमारे विचार, हमारी सोच में समानता का भाव होगा तो अवश्य ही हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह संपूर्ण वाक में, चारों वाकों में कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक मोह माया के बंधनों का, दिखावे का, आडंबरों का, जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत संकीर्णताओं का परित्याग करने की प्रेरणा दी है। आशा है मैंने कविता की पंक्तियां अच्छी तरह समझा दी हैं। आप नोट्स अच्छी तरह पढ़कर समझ लीजिएगा, और यदि समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।